हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है, और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक ऐसी महिला के बारे में सीखेंगे, एक ऐसी बहन के जीवन से, एक ऐसे प्रभु की बेटी के जीवन से, उसकी लाइफ से हम सीखेंगे और आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सभी का इस आराधना के अंदर स्वागत करता हूं। परमेश्वर जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपने वचनों में, अपनी सामर्थ में और अपनी महिमा में परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो मुझे और आपको बाइबल से सीखने को मिलते हैं। भिन्न भिन्न जो परमेश्वर के लोग रहे, भिन्न भिन्न जो परमेश्वर के दास और दासियां रहे, भिन्न भिन्न परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां रहे, उनके जीवन से मैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जीवन से मैं और आप बहुत कुछ पाते हैं जो मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाता है, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर उन्नति को लेकर के आता है। कुछ बच्चे जो है वो बहुत पढ़ने में बहुत कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना। पढ़ने में कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत, जब वो एग्जाम होते हैं, जब टेस्ट होते हैं तो वो उसमें बेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी फाइलें, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो जो उनके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स जो मिलते हैं, है ना, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट की बात आती है तो उसमें उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, उसमें उनके अच्छे मार्क्स नहीं, उसमें उनके अच्छे जो स्कोर है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। जैसे ही टेस्ट की बात आती है वो घबरा जाते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं, और जिसके कारण से वो जो टेस्ट का जब टाइम आता है तो वहां वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या ऐसे ही थोड़े बहुत नंबरों से क्या हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर शायद आप अपने असाइनमेंट्स बड़े अच्छे से कर रहे हो, शायद आप अपने जीवन के अंदर अपनी डेली प्रेयर बड़ी अच्छे से कर रहे हो, शायद आप वचन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, डेली आप वचन को पढ़ते हो, है ना। शायद आप जो है अपनी जो टाइट है वो रेगुलर निकाल रहे हो, असाइनमेंट्स आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। जब शायद आप अपने ऑफरिंग की बात आती है, शायद आप अब भेंट निकाल रहे हो, प्रभु का कोई भी दास आपके घर पे आ जाए, आप उसको खाली हाथ ना जाने देते हो, आप गवाही बड़े अच्छे से शायद दे रहे हो। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब परिस्थितियां आती है, जब उतार चढ़ाव जिंदगी के आते, जब टेस्ट आते हैं, तब हम डाउन तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम विश्वास में कमजोर तो नहीं पड़ जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है एक स्त्री के बारे में जिसका नाम है हन्ना। सब बोलिए हन्ना। हन्ना, क्या नाम है? हन्ना। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, पहला सैमुएल उसका जब 1 अध्याय आप पढ़ते हैं तो मैं और आप पाते हैं इस स्त्री के बारे में। हन्ना एक हिब्रू नाम है, इब्रानी भाषा का नाम है ना, जो कि निकल के आया है चन्ना के नाम से, ठीक है। और जिसके नाम के अर्थ हैं, हन्ना के नाम के अर्थ हैं फेवर और ग्रेस। हन्ना के नाम के अर्थ क्या है? फेवर और ग्रेस। कहते नहीं है, प्लीज डू मी ए फेवर, एक उपकार मुझ पे करेंगे,
क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? हन्ना के नाम के अर्थ है उपकार या अनुग्रह। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों के अंदर, मैं और आप अपने जीवन के हर एक उतार चढ़ाव के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के फेवर की, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के वी आर नॉट वर्दी, वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि आशीष मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से भाई बहनों के जीवनों के अंदर पहुंचे और वो भी हन्ना के समान अनुग्रह, फेवर, ग्रेस को पा सकें और परमेश्वर वो कार्य कर सके, वो प्राप्त कर सके जो उनके लिए असंभव है, वो प्राप्त कर सके जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो कर सके जो वो अपने क्षमता से, अपनी शक्ति से नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हन्ना के नाम के अर्थ हैं फेवर और ग्रेस। हन्ना का पति का नाम एल्काना था। क्या नाम था? एल्काना। और एल्काना की 2 पत्नियां थी। बाइबल बताती है उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पेनिन्ना था। क्या नाम था? हन्ना और बाइबल लिखा है उसकी 2 पत्नियां थी। एक अध्याय उसका 2 वचन, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पेनिन्ना था। और बाइबल बताती है कि जो हन्ना का जो पति था वो हन्ना से प्रेम करता था। वो हन्ना से क्या करता था? पेनिन्ना जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी, उसके पास बच्चे थे, लेकिन जो हन्ना थी वो बांझ थी, वो बैरल थी, वो बांझ थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। और इस कारण से पेनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी, उस पर ताने कसा करती थी, उसको लज्जित किया करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक अच्छे पति का उदाहरण मैं और आप देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसको उत्साहित करता है, उसको हमेशा इनकरेज करता है। गुड हस्बैंड, आत्मिक पति अपनी पत्नी को इनकरेज करता है, उसको उत्साहित करता है, चाहे जब वो इमोशनली डाउन हो, जब वो निराश हो, किसी सोच के कारण, किसी कार्य के कारण, वो बहुत सारी चिंताओं को लेकर के अपने जीवन के अंदर चल रही हो, लेकिन एक विश्वासी अपनी पत्नी को हमेशा इनकरेज करता है, हमेशा उत्साहित करता है, हमेशा बढ़ाता है, उसको गिराता नहीं है, उसको डिमोटिवेट नहीं करता है, उसके ऊपर रूल नहीं करता है, पर उसको क्या करता है? इनकरेज करता है, ताकि वो परमेश्वर में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ चले, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। और यही चीज मैं और आप एल्काना के जीवन के अंदर देखते हैं कि एल्काना उससे प्रेम करता था और उसके साथ साथ एक काम और करता था, वो उसको इनकरेज करता था। हालेलुया। वो उसे क्या करता था? इनकरेज करता था। और कैसे इनकरेज कर रहा है? देखिए, पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ दीजिए। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, हे हन्ना तू क्यों रोती है? हे हन्ना तू क्यों रोती है? और खाना क्यों नहीं खाती? और खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? आप एल्काना के वर्ड सुनिए, है ना? वो कह रहे तू क्यों रो रही है, क्यों खाना नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? कम्युनिकेशन, गॉडली कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जो उत्साह को लेकर के आता है, वो कम्युनिकेशन। हस्बैंड वाइफ ध्यान दें इस चीज को, जब आप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन ये होता है कि बच्चे कहते हैं पापा बस रहने दो ना, बंद कर दो, मम्मा अब मत बोलो, चुप जाओ।
क्या हमारा कम्युनिकेशन है? क्या जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जब आप पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, क्या आप एक दूसरे के लिए उन्नति के वचन बोलते हैं, एक दूसरे के लिए इनकरेज करने वाले वचन बोलते हैं? और यहां मैं और आप देखते हैं एल्काना, ही वाज अ गॉडली मैन, वो एक आत्मिक व्यक्ति है, वो एक आत्मिक जन है, और ये आत्मिक जन अपनी पत्नी को इनकरेज करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो इनकरेज करता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग अपने फलों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से पहचान लिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो पनिन्ना है वो उसको चिढ़ा रही है, उसको जलील कर रही है, उसको कह सकते और भी ज्यादा बांझ कह करके पुकार रही है। और मैं और आप हन्ना के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत दुखी है। उसके दुख को हम जानते हैं। उसको बांझ कह करके पुकारा जा रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसके साथ में हो रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर वर्ष, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हन्ना जो थी वो अपने पति के साथ जाया करती थी। कहां जाया करती थी? प्रत्येक वर्ष वो अपने पति के साथ जाया करती थी शीलो में। कहां? शीलो में। और शीलो में क्या करने के लिए जाती थी? बाइबल बताती है कि वो अपने पति के साथ में जाया करती थी ताकि परमेश्वर की आराधना करे और वहां पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना करे और क्या करे? बलिदान चढ़ाए। मेरे भाई मेरे बहन, अधिकांश लोग पता है क्या करते हैं? पत्नी आ रही है तो पति गायब है, और पति आ रहे हैं तो पत्नी गायब है। लेकिन यहां एक बेस्ट एग्जाम्पल, एक बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन के अंदर उन्नति को चाहते हैं, बढ़ोतरी को चाहते हैं, तो सिर्फ पति को ना भेजें, सिर्फ पत्नी को ना भेजें, लेकिन पूरा परिवार के साथ। शैतान की यही तो इच्छा थी। जब फिरौन के पास परमेश्वर का दास मूसा जाता है और जाकर के कहता है मेरे लोगों को जाने दे, तो फिरौन क्या कहता है? बोला अच्छा एक काम करो, तुम पुरुष चले जाओ और स्त्री और बच्चे ही रह जाओ। मूसा कहने लगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर कहना अच्छा एक काम करो, स्त्री और बच्चे चले जाओ, पुरुषों को ही छोड़ जाओ, वो काम वाम करते रहेंगे, ये तो खाली है ना। फिर कहता है नहीं, अच्छा एक काम करो, अपने जानवरों को यहीं छोड़ जाओ, इन्हें कहां ले फिरोगे? डंगरों को, है ना। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, परमेश्वर कहता है कि हम ना हमारे जानवर, यहां तक कि हमारे जानवरों का एक खुर तक भी यहां नहीं रहेगा। हम सब के सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, उसको भेंट चढ़ाने के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर हन्ना और एल्काना, ये दोनों पति पत्नी हर साल बिना नागा एवरी ईयर ये शीलो में जाते हैं और परमेश्वर की आराधना वहां किया करते थे। मेरे भाई मेरे बहन, आज कुछ बातें मैं और आप हन्ना के जीवन के अंदर देखेंगे, हन्ना के जीवन से मैं और आप सीखेंगे। पहली कुछ बातें मैं आपको वर्बल तौर से बताना चाहता हूं। हन्ना एक दुखी स्त्री थी, है ना। दूसरी बात, शी वॉज अ बैरल वुमन, वो एक बांझ स्त्री थी, उसको चिढ़ाया जाता था, उसका दुख बहुत बड़ा था, है ना, उसे ताने दिए जा रहे थे। और ये वो स्त्री थी शी वॉज मिसअंडरस्टूड बाय एली के द्वारा उसको गलत समझा जाता है ना। वो प्रार्थना करती है और एली कहता है कि तू किसमें है? नशे में है, तू मदिरा पी करके आई है, लग रहा है तूने कुछ नशा किया हुआ है ना। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो दुख में, इतना ज्यादा दुख उसके अंदर था कि वो जब प्रार्थना करती है परमेश्वर के भवन में जाकर के, तो बाइबल बताती है कि उसके होठ तो हिलते थे पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था।
लेकिन इन सब के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो मैं और आप हन्ना के विषय में सीख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ। शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ। वो एक विश्वास से भरी हुई स्त्री थी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब चारों तरफ से परिस्थितियां विषम हो, आपको ताने दिए जा रहे हो, समस्या बड़ी आती है, उस समय बड़ी चिढ़ाती है, उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब लोग आपको ताने दे रहे होते तब गुस्से में कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन यहां पता है एक सबसे अच्छी बात है, जब इसको ताने दिए जा रहे हैं, जब इसको परेशान किया जा रहा है, तो ये किसी को कोस नहीं रही है, ये कह नहीं रही है देख लेना तुम्हारी भी खुशियां छिन जाएंगी। ये कुछ किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं कर रही है, किसी को बद्दुआ नहीं दे रही है। अक्सर क्या होता है, जब तुम हमारे साथ सहमत नहीं होते, जब जो हम कहना चाह रहे हैं, जब जो हम चाहते हैं वो नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, तुमको श्राप देंगे। देख रहा तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, देख रहा तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके जीवन के अंदर विश्वास बना रहा। ये विश्वास से भरी हुई थी, और इसके जीवन के अंदर जब विश्वास था, ये परमेश्वर पर विश्वास करती रही। हालेलुया, हालेलुया। इसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर की प्रतिवर्ष मैं आराधना के लिए जाती हूँ, जिस परमेश्वर को मैं प्रतिवर्ष बलिदान चढ़ाती हूँ, वो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रतिवर्ष वो अपने पति के साथ में उस विश्वास को प्रकट कर रही है। वो प्रतिवर्ष वो विश्वास को अपने बढ़ा रही है। हालेलुया। और जब वो उसने आशा नहीं छोड़ी, वो आशा से भरी हुई स्थिति, मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर पता है, आप परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका विश्वास बड़ा है, वो आपको हरा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर हालात, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास बड़ा है तो वो आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आप जिस पे विश्वास करते हैं वो बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका विश्वास बड़ा है, इसलिए पता है प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु से कहते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। अपने विश्वास को छोटा मत रखो, छोटा विश्वास मत रखिए, बड़े विश्वास को लेकर के चलिए। हालेलुया। कई लोगों का विश्वास उतना का उतना ही, बस प्रभु हम प्रार्थना करें चंगाई दे दो और चंगाई मिल जाए, बस, इससे ज़्यादा और हमें विश्वास की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। जो आप विश्वास करते हो वो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर करेगा। आप विश्वास करते हो, हन्ना ने विश्वास किया कि ये बांझपन को दूर कर परमेश्वर से संतान की आशीष देगा। ओ हन्ना ने विश्वास किया, और जो हन्ना ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर उस चीज को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। जो हन्ना ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया। उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, वो लगातार परमेश्वर के भवन में जाती थी, वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, और वो लगातार परमेश्वर से अपने विश्वास को प्रकट करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। एक बार एक बहन, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया, उसके परिवार ने उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास करने लग गई थी। उसके परिवार ने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, कहाँ रहे। उसने जैसे तैसे सारी चीज़ों को करना शुरू किया। परमेश्वर ने उसकी मदद करी। उसे कुछ विश्वासी बेटियां मिली जिन्होंने उसको अपने घर टिकाया, अपने घर रुकाया, और वहाँ से उसने सारी चीज़ों को करना शुरू किया। उसने काम करके अपना खर्चा निकालना शुरू किया, और इस प्रकार से वो दिन बीतते गए, और उसकी उम्र भी बीतती चली गई। अराउंड उसकी एज 35 हो चुकी थी। लोग उसको देखते थे, उसको देख करके ताने देते थे, इसकी तो शादी नहीं हो रही है, इसकी तो शादी नहीं हो रही है, इसकी तो शादी नहीं हो रही। वो प्रभु के आगे रोती थी, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाती थी कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा जीवन साथी थी।
और उससे ये विश्वास था कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक उत्तम जीवन साथी को रखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को डेली क्लेम करती थी कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ती चली जाती है, परमेश्वर के कार्यों में वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में, जब वो लोगों की बातें सुनती थी, जब लोगों की चर्चाएं सुनती थी, जब कहीं होती थी तो लोग कहते थे तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो वो अपने मन में निराश हो जाती थी। लेकिन उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ, उसने परमेश्वर पर निरंतर अपने विश्वास को बनाए रखा। और एक दिन क्या हुआ, वो एक मीटिंग के अंदर जाती है, एक मीटिंग में जाती है, और मीटिंग में जाने के बाद में वो उस मीटिंग को अटेंड कर रही, तो वहाँ परमेश्वर का एक दास आया हुआ था। और वहाँ पर उस दास ने बोला कि यहाँ पर एक बहन है, उसने पूरी डिटेल बताई कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसको घर से निकाल दिया गया है और वो इस समय में एक जॉब कर रही है, उस विभाग के अंदर जॉब कर रही है। उसको बुलाया और उस स्टेज पर बुलाया कि वो इस बात को लेकर के चिंतित है और आज परमेश्वर उसके जीवन के अंदर उपाय करने जा रहा है। वो बहन स्टेज पर आ जाती है, सामने आ जाती है, सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसको देखते हैं। उसके बाद में परमेश्वर का दास एक व्यक्ति को बुलाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी जेब में एक फोटो है और वो फोटो स्केच के रूप में है और वो इस फोटो को लिए हुए घूम रहा है। और वो कई जगहों पे, कई स्थानों पे, कई लोगों से उसके विषय में पूछताछ कर चुका है कि इस फोटो में जो है क्या वो उसको जानते हैं, लेकिन उसको उसके बारे में कहीं भी पता नहीं चला है। इवन कि वो अलग अलग देशों के अंदर होकर के आ चुका है और उसको फिर भी वो शख्स नहीं मिला है। Please come upon the stage and God wants to give you that person। और वो व्यक्ति इस स्टेज पे आता है और जब स्टेज पे आने के बाद में वो ऊपर आता है तो आपको मालूम है पास्टर क्या बोलता है, वो परमेश्वर का दास बोलता है कि बेटे, वो व्यक्ति एक इंग्लिश मैन था, कि बेटे आज से ये तेरी पत्नी है और बहन आज से ये तेरा पति है। तो वो लोग अचंभित हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, इस तरीके से कैसे हो जाएगा। कहता है, परमेश्वर दास बोलता है कि जो स्केच तेरी पॉकेट के अंदर रखा हुआ उस स्केच को निकाल। वो उस स्केच को निकालता है और जब उस स्केच को निकालता है और कहता है कि अब देख, और जब वो मैच करता है, आप सरप्राइज होंगे, 8 सालों से वो उस स्केच को लिए हुए घूम रहा था। 8 साल से वो उस स्केच को लिए हुए घूम रहा था और जब वो खोलता है, उस स्केच को खोलता है, उस फोटो को खोलता है, आपको मालूम है वो किसी और की नहीं, वो इसी बहन की फोटो थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको दिया था कि तेरे जीवन साथी, तेरी जो पत्नी होगी वो ये होगी। हालेलुया। उसे नाम नहीं मालूम, उसे पता नहीं मालूम कहाँ रहती है, क्या करती है, उसे कुछ नहीं मालूम था। उसके पास सिर्फ एक स्केच था। मेरे भाई, मेरे बहन, उन दोनों की शादी होती है, उन दोनों वो एक दूसरे को परमेश्वर की इच्छा में स्वीकार करते हैं, उनका विवाह होता है और आज वो बहन परमेश्वर की सेवा कर रही है अपने पति के साथ में और बहुत सी सेवकाइयों को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। हालेलुया। उसके जीवन के अंदर विश्वास उसका बड़ा था। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर हालात क्यों ना हो, कैसे ही क्यों ना हो, अपने विश्वास को बढ़ा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा आपके जीवन के अंदर वैसा ही कार्य परमेश्वर की ओर से होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। हन्ना का विश्वास बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना, शी वॉज अ लेडी ऑफ फेथ, अ वुमन ऑफ फेथ। हालेलुया। क्या आपके जीवन के अंदर विश्वास है? आप कह रहे हैं, ओ परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे, परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, प्रभु जी सरकारी नौकरी दे दीजिए, प्रभु जी सरकारी नौकरी दे दीजिए। विश्वास, क्या आपका विश्वास बड़ा है? क्या आप अपने विश्वास के लिए कार्य कर रहे हैं? आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ये दे दीजिए, परमेश्वर मुझे वो दे दीजिए, ओ परमेश्वर ये चीज हो जाए, परमेश्वर वो चीज हो जाए। अपने विश्वास को बड़ा कीजिए और परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहिए। हालेलुया। सबसे पहली चीज, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के अंदर बड़ा होगा।
हालेलुया। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हन्ना के जीवन से जो मैं और आप देखते हैं, हन्ना के जीवन से जो मैं और आप सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िए। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तो एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हाँ, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता। उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। हाँ। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात, कोई यहाँ पर एली परमेश्वर का दास आ रहा और उससे आकर के कह रहा है तू तो नशे में है, यानी कि आज की भाषा में बोले तो क्या बोल रहा है उसको? हाँ, भाई बोल रहा बेवड़ी, है ना? एक तरह एली क्या बोल रहा है उसको? तू नशे में है। लेकिन यहां पर आप देखिए जो हन्ना का रिप्लाई है वो बहुत ही दीनता का है, बहुत ही नम्रता का है। उसके जीवन के अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन उसके जीवन के अंदर मैं और आप दूसरी बात परमेश्वर के दास का आदर कर रहा। क्या कर रही है? हे मेरे, क्या बोल रही है? हे मेरे प्रभु। पादरी, कुछ इस तरीके से उसने रिप्लाई नहीं किया। उसने कुछ गलत लैंग्वेज का यूज नहीं किया। एक तो वैसे ही परेशान है और ऊपर से तुम आ गए उल्टा सीधा बोलने के लिए। परमेश्वर के दासों का आदर करे, परमेश्वर का आदर करे। वो परमेश्वर के दास का आदर करने वाली, उसने परमेश्वर के दास को ऑनर दिया, आदर किया, और उसका जो रिस्पॉन्स था, इट वॉज अ हम्बल रिस्पॉन्स। हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। लेकिन ध्यान रखिए, उसके इन शब्दों के अंदर एक चीज मुझे और आपको मिलती है। मैं दुखिया हूं पर विश्वास रहित नहीं हूं। मेरे पास विश्वास है। मेरे जीवन के अंदर दुख हो सकता है पर मैं अभी भी विश्वास से भरी हुई हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर समस्या हो सकती है लेकिन आप विश्वास से भरपूर पाए जाएं। हालेलुया। ओ, आप कह सकते हैं अपने हालातों से, अपनी परिस्थिति से, मेरे जीवन के अंदर मैं दुखिया हूं पर मैं विश्वास में कमजोर नहीं हुई हूं। मैं अपने प्रभु से इसीलिए प्रार्थना कर रही हूं। हालेलुया। ओ, मेरे जीवन के अंदर मैं बीमार हूं पर मैं विश्वास रहित नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जॉबलेस हूं पर विश्वास लेस नहीं हूं। हालेलुया। फेथलेस नहीं हूं। मैं जॉबलेस तो हूं पर फेथलेस नहीं हूं। हालेलुया। मैं विश्वास रहित नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हन्ना कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं पर मेरा विश्वास अभी भी है। मेरा विश्वास अभी भी जिंदा है। मेरा विश्वास अभी भी बड़ा है और इसीलिए मैं प्रभु के भवन में खड़ी हूं और प्रार्थना कर रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यदि आशीष मिल रही तो हालेलुया जरूर से लिखे और दूसरों के साथ बांटिए। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। परमेश्वर के दास को इसने आदर दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज लोगों के जीवन के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोगों की आशीषें सिर्फ इसलिए रुक रही हैं क्योंकि वो परमेश्वर के दासों की निंदा करते हैं, परमेश्वर के दासों की बुराइयां करते हैं, परमेश्वर के दासों की खामियां निकालते हैं। वो परमेश्वर के दास को ऑनर नहीं देते, वो परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते। वो परमेश्वर के दासों के लिए जो उनका बन पड़ता है, जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार करते नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर इस हन्ना ने परमेश्वर के दास का आदर किया, परमेश्वर के दास को ऑनर दिया। वो उस पर चिड़चिड़ाई नहीं। और जबकि एली उसको एक गलत रूप से उसने उसको समझा।
Eli misunderstood her. But yet, she was humble enough to give a positive response. लेकिन उसने अपने आप, वो इतनी दीन थी कि उसने परमेश्वर के दास का आदर किया, परमेश्वर के दास को सम्मान दिया। हे मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मैं दुखिया हूं पर विश्वास रहित नहीं हूं, मैं दुखिया हूं पर मैं जो है अंधकार में नहीं चल रही, मैं दुखिया हूं पर मैं नशे में नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास को आदर दिया, परमेश्वर के दास का आदर करें और परमेश्वर के दासों का आदर करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। तो जिसका आदर पिता करता है तो मैं और आप कौन हैं? क्या मुझे और आपको प्रभु के दासों का आदर नहीं करना चाहिए? हालेलुया, करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई उन छोटों में से छोटों के साथ करता है, यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे साथ किया। तुमने जो कुछ मेरे नाम से आए इन छोटों में से छोटों के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। जो आप प्रभु के दास के साथ कर रहे हैं, ध्यान रखिए प्रभु के साथ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव हैं। ऐसे में आदमी क्या बन जाता है, क्या हो जाता है? जब कोई ताने आने देता है तो आदमी कैसा हो जाता है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा घटा हो कि आपको ताने दिए गए हो, आपको चिढ़ाया जा रहा हो, पिंच किया जा रहा हो, तो क्या हो? आप कैसे हो जाते हैं? क्या हो जाता है आपके साथ? दुखी होते हैं। और हम क्या होने लगते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम चिड़चिड़े बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ऐसा ही होता है ना? यस, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। और हम क्या करने लगते हैं? जब हमें चिढ़ाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, तो हम क्या करने लगते हैं? हम क्या करने लगते हैं? प्रार्थना भी नहीं करेंगे, वचन भी नहीं पढ़ेंगे, संगति में भी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब परिस्थितियां विषम हो, जब परिस्थितियां गंभीर हो, जब आपको चिढ़ाया जा रहा हो, सताया जा रहा हो, पिंच किया जा रहा हो, ताने दिए जा रहे हो, ये सब कुछ हन्ना के साथ हो रहा है। लेकिन हन्ना ने पता है क्या किया? उसने प्रभु का घर नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने प्रभु का भवन या छोड़ दिया? चिढ़ाई जा रही है, सताई जा रही है, परेशान की जा रही है, मन दुखी है, आत्मा दुखी है, लेकिन प्रभु का घर नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछा, भाई आप संगति में क्यों नहीं आए? बोले अरे कुछ नहीं होता, ऐसा बेकार की बात है। मैंने क्यों, क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बोले हमने बहुत प्रार्थना करके देख ली। मैंने कितने समय प्रार्थना करी? कुछ नहीं, हमने 2 हफ्ते उपवास रख के प्रार्थना करी थी। बाइक मांग रहे थे हम, बाइक दे दे, बाइक दे दे, बाइक दे दे। अरे कुछ ना होता, बाइक नहीं मिली। जो चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए सब छोड़ दिया है, प्रार्थना भी नहीं कर रहे। बोले अब हम तभी आएंगे भवन में जब हमें बाइक मिल जाएगी। मैंने कहा परमेश्वर जो चाहता है आप वो करो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हन्ना के जीवन के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने प्रभु का घर, प्रभु का भवन नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है मैंने तो यहोवा से एक ही वरदान मांगा है कि मैं क्या करूं? सदा सर्वदा प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ा। दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर की उपस्थिति की चाह करनी कभी बंद नहीं करी। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, उतना अधिक आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति करते चले जाते हैं। आप हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। यदि आपकी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है तो बाकी क्षेत्रों की उन्नति स्थिर नहीं रहेगी, फिर बाकी क्षेत्रों की उन्नति सामान्य नहीं रहेगी। मेरे भाई, मेरे बहन, हन्ना ने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। अभी भी वो क्या कर रही है? अभी भी वो क्या कर रही है? पढ़िए,
लिखा है वो शीलो में वहां चली जाती है और बिलक बिलक कर 10वां वचन पढ़िए, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। और क्या करने लगी? बिलक बिलक करके रोने लगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के भवन को नहीं छोड़ा। चौथी बात हन्ना के जीवन के अंदर पता है क्या उसने किया? प्रभु के आगे सब कुछ खोल करके बो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हम क्या लग जाते हैं? हम लोगों के सामने रोने लग जाते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के आगे रोए। हालेलुया। प्रभु लोगों के आगे रोना बंद कर दीजिए, अपने दुखड़े, हाँ, लोगों के आगे अपने दुखड़े रखने बंद कर दीजिए और प्रभु के आगे अपने आंसू गिराने शुरू करिए, प्रभु का दामन भिगोना शुरू करिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहन मेरे भाई, आपका एक आंसू भी परमेश्वर जायर नहीं जाने देगा, बेकार नहीं जाने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी कुप्पी में, हालेलुया, मेरे और आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। उन्हें जायर, उन्हें बेकार नहीं जाने देता। लोगों के आगे रोना बंद कर दीजिए, लोगों के आगे रोना बंद कर दीजिए। परमेश्वर से अपने मन की बातें, अपने मन का दुख, अपने मन की बातें परमेश्वर के आगे। पता है जब होता क्या है, जब आप लोगों के आगे अपने मन की बातें रखना शुरू करते हैं तो वो आपको बेवकूफ समझने लग जाते हैं। क्या समझने लग जाते हैं? बेवकूफ। ओह, इसका अंदर तो विश्वास नहीं है, ये कमजोर है विश्वास में, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। वो आपकी अहमियत, वो आप को जो प्रभु ने बनाया है, फिर वो उससे कमतर आंकने लग जाते हैं। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, एक चीज हन्ना के जीवन से सीखे, लोगों के आगे अपने आंसू बहाने बंद कर दीजिए, अपने दुखड़े रोने बंद कर दीजिए लोगों के आगे, और प्रभु के आगे प्रभु का दामन आंसू से भिगोना शुरू कर दें। हालेलुया। दैट मीन्स परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, गिड़गिड़ा के, बिलक बिलक के। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देगा। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने 4 बातें हन्ना के जीवन से सीखी है। आने वाले समय में मेरे भाई मेरे बहन, अभी हम और हन्ना के जीवन से सीखेंगे। आने वाले हफ्ते में हम हन्ना के जीवन से और भी बातों को सीखेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, कुछ बातें मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं। अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर का भवन ना छोड़ें, परमेश्वर का घर ना छोड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर के दासों का क्या करें? आदर करें, परमेश्वर के दासों का आदर करें। और चौथी बात, लोगों के आगे मत रो अपना दुखड़ा, प्रभु का दामन भिगोइए। आपको कोई परेशानी, आपको तकलीफ है और आपको कोई दर्द है, मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु के आगे एक बार आकर के देखिए। एक बार मेरे प्रभु के पास लोगों के आगे बहुत गिड़गिड़ा लिए, लोगों से बहुत मिन्नतें कर ली, गुजारिशें शायद आपने की होंगी, अधिकारियों के शायद बहुत चक्कर लगाए होंगे। लेकिन आज मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे प्रभु के पास आकर के देखिए, उसके दामन को अपने आंसू से भिगो करके देखिए। आपका एक भी आंसू मेरा यीशु बेकार जाने नहीं देगा। वो आपको, जैसे उसने हन्ना के जीवन को खुशियों से भरा, मेरा प्रभु आपकी झोली में आशीषों को देगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। बस विश्वास को अपने बड़ा कीजिए और प्रभु में पवित्रता से चलिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए। प्रभु, हन्ना जो कि एक विश्वास से भरी हुई स्त्री थी, प्रभु परिस्थितियां, ताने, हालात और उतार चढ़ाव उसका विश्वास कमजोर नहीं कर सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन लाइव इस समय देख रहे हैं
और जितने प्रभु आपके भवन में मौजूद हैं उन सभी को पिता परमेश्वर आप उनके विश्वास को बढ़ा कीजिए प्रभु। आज ये कह सके हन्ना के समान कि मैं दुखियारी तो हूं, मैं दुखियारी हूं पर विश्वास रहित नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं पर मैंने प्रभु पे भरोसा करना बंद नहीं किया है, मैं दुखियारी हूं पर मैंने प्रभु का घर नहीं छोड़ा है। प्रभु ये कह सके कि आज मेरे जीवन के अंदर ये समस्या तो है पर मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा है, मेरे जीवन में ये समस्या तो है पर मेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तैयार करें एक एक जीवन को अपनी सामर्थ्य में, अपने वचन में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएं। मैं प्रार्थना करता प्रभु खास तौर से इस समय उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आप उन्हें छू लीजिए, उनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम से जाती रहे, इनका कर्जा यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इसी समय हर एक अंधकार की शक्तियां, पारिवारिक लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, अपने लोगों को आशीष दें, दृढ़ करें पिता परमेश्वर और विश्वास से भरपूर जिंदगी दें। जितने बेटे और बेटी आपके भवन में हैं, जितने बच्चे आपके भवन में हैं, जितने जवान आपके भवन में, प्रभु इन सब के लिए मैं आपकी आशीष मांगता हूं। प्रभु ये विश्वास से भरपूर जिंदगी जिए, ये सामर्थ्य से भरपूर जिंदगी जिए और तेरी उपस्थिति में निरंतर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। और प्रभु आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। पिता सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। इस सेक्शन में जाकर के यहाँ आप कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। हम और जो हमारे प्रार्थना के पार्टनर हैं, प्रेयर पार्टनर्स, प्रेयर वॉरियर्स हैं, वो हम आपके लिए निरंतर लगातार हम प्रार्थना करते रहते हैं और हम आपके उन विषयों के लिए जिनको आप हमें देंगे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु में बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।